इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही विभीषण जी ने सीता मैया को देने को कहा प्रभु को, रावण को क्रोध आ गया। बोला तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, मेरे ही द्वारा पालित होता है तू, मेरे ही रक्षण में तू बड़ा हुआ और मुझे ही शिक्षा दे रहा है। मूढ़, तू बता ऐसा कौन धरती पर जिसको मैंने भुजाओं से जीता नहीं, मेरे नगर में वास करता है और तपस्वियों के प्रति तुम्हारा प्रेम है। यदि तुम्हारा ऐसा ही भाव है तो जाकर उनको शिक्षा दे, तेरी शिक्षा वही सुनेंगे, यहां नहीं चलेगी। ऐसा बोलकर रावण ने विभीषण जी के हृदय पर लात मारी। अस कहि कीन्ह सि चरण अनुज गहे पद एक बार, दो बार, तीसरी बार मां भवानी ने पूछा, बाबा एक बार मारा, दो बार, ये फिर भी विभीषण जी पांव पकड़े ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा, उमा संत कई है जी बड़ा, उमा संत कई है जी बड़ा, मंद करत जो करई भलाई, तुम पे तो सरिस भले महिमा। आप पिता तुल्य हैं, भले आपने हमको मारा, लेकिन सिद्धांत ये है क्या, राम भजे हितना सचिव संग ले लाभ पथ गयो, सचिव संग ले लाभ पथ गयो, सब ही सब ही सुनाई कहत सब ही सुनाई क्या, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव। राम जी सत्य संकल्प हैं, सत्य संकल्पी हैं, सहज स्वरूप हैं, संकल्प की प्रतिमूर्ति हैं। तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो गई है, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, मेरे को अन्यथा न करना, आप सावधान रहना। विभीषण जी रावण का त्याग नहीं किए, रावण ने विभीषण का त्याग किया। ये चौपाई कहती है, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण विभीषण त्यागा, भयवो विभव बिनु तब ही अभागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा।
रावण ने विभीषण जी का त्याग किया। विभीषण जी को कहा जाइए, जाओ मिलो। एक तरह मानिए तो रावण की राजाज्ञा है, जाओ मिलो, सठ मिलो जाओ, ये नहीं कहो, क्योंकि हम नीति नहीं मानते, हम तो अनीति मानते हैं। और राम जी नहीं अनीति, नहीं कछु प्रभुताई, माइक 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 माइक, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। रावण अनीति पर चलता है, बर दिन जाय अनीति, घोर निशाचर जो करें। और राम जी नीति मानते हैं, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई। हमारे जीवन में नीति प्रवेश करे। विभीषण जी भगवान की शरण आए, प्रभु ने शरण में लिया। बड़ा मधुर प्रसंग है, आप पढ़ें सुंदरकांड दोहा क्रमांक 42 से आगे। भगवान ने शरण दिया और कहा, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, लेकिन करूं क्या मोर दरस अमोघ। अमोघ है, समुद्र का जल मांगकर भगवान ने तिलक कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तिलक कर दिया हो। रावण है ये है, भगवान ने लंका का राजा घोषित कर दिया। एक वचनी है राम। राम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अनीति पर चलकर बहुत दिन रहा नहीं जा सकता है। आज नहीं कल समापन तो होना ही। नीति पर ही टिका जा सकता है, चला जा सकता है, रहा जा सकता है। विभीषण जी जब भगवान की शरण में आ रहे थे, रावण को संदेह बना। देखो क्या व्यवहार करते हैं वो। शुक को भेजा, एक क्या बोलेंगे वो, दूत, पता करो। दूत ने देखा, पता किया, फिर कपियों ने पकड़ लिया, फिर आने लगे बांध कर, नाक काटने की के राम शपथ दे दिया। लक्ष्मण भैया ने पत्रिका दी, रावण के पास गया, प्रणाम किया, संदेश पूछा। रावण ने संदेश बताया, पत्रिका दी। बेहसी बाम कर लेने से रावण सचिव बोल, पुनि लाग बचावन। सुनाओ। लक्ष्मण भैया ने लिखा था, सीता मैया को वापस कर दे वरना तुम्हारा काल आ गया। कैसे? जैसे छोटा भाई शरण में आ गया, तू भी आ जा। लक्ष्मण भैया जरा स्वभाव के कड़क हैं। रावण हंसा, बेहसा जगत विदित अभिमानी। बेहसा, अच्छा, छोटे तपस्वी की भावना तो क्या है, धरती पर पड़ा आकाश पकड़ना चाहता है। ओह, रावण अपनी गति में। शुक ने भी कहा, प्रभु बड़े दयालु हैं। लगा राम जी की प्रशंसा करने। देखिए, राम जी की कोई प्रशंसा करे ऐसा संभव नहीं है। राम जी से मिलने पर प्रशंसा निकलती ही है। भगवान से जो मिल लेगा, वो भगवान का स्वभाव ऐसा है ना। अस स्वभाव कहीं सुनने उन देख्यूं, कही खगेश रघुपति सम लेख्यूं। भगवान का स्वभाव बड़ा मृदुल है, सरल है, सहज है। भगवान अपने प्रति किए गए अपकार का विस्मरण कर देते हैं
और उपकार का ही स्मरण करते हैं। एक गीत है विनय में, बाबा ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघुराई। कपियों को भगवान अपना मित्र बताते हैं, सखा बताते हैं। शबरी अम्बा से क्या सुंदर, मानो एक भगति कर नाता। भगवान के पास कोई कैसे भी जाए, भगवान उसको अपना मान लेते हैं। वो ऐसा मधुर स्वभाव। सुख कहने लगा, दीजिए आप पर कृपा होगी, चरण में पहुंच जाइए। अरे सुख को भी एक लात रावण है। रावण लात बहुत मारता है, जो उससे प्रतिकूल जाता है एक लात मारता है। प्रतिकूल समझाए फिर जय सिया राम ले। बाबा कहते हैं, देवी ऋषि अगस्त्य की शाप से ये मुनि जी राक्षस हो गए थे, ज्ञानी मुनि थे, अपने आश्रम को चले गए। अब आगे समुद्र जी महाराज से मार्ग मांगने का प्रसंग है। भगवान ने विभीषण जी सुग्रीव आदि से पूछा, केह विद तरीय जलधि गंभीरा। कोई न बोला तो विभीषण जी बोले कि प्रभु आपके कुल श्रेष्ठ हैं समुद्र जी, मार्ग मांगिए शायद दे देवें। बहुत अच्छी बात। लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। हाथ में धनुष बाण है तो मार्ग मांगने से कोई मार्ग देगा? लक्ष्मण जी कहने लगे, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। प्रभु हमारे हाथ में धनुष बाण है, सोखिए इसको। भगवान बोले वही करूंगा, धीरज रखिए, धीरज रखिए। ए मुखिया को सबको संभाल के चलना पड़ता है। वो आप ध्यान दीजिएगा, सुंदरकांड में जब विभीषण जी शरण में आए ना, तब से सुग्रीव जी भगवान से रूठ गए। मैंने कहा था राखी बांध मोहि असभावा, आई तो बगले में बैठा लिए। अनुज सहित मिल ढींग बैठारी, बगले में बैठा लिए। ये ले हो गया काम। तो जो बहुत करता है उसके बगल में दूसरा कोई आ जाता है तो उसको अपने प्रति खतरा नजर आने लगता है। ए भाई हमारा पत्ता कटा का हो भाई, अपने प्रति अविश्वास ही हमको पत्ता कट गया, हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारा तो काम। अरे भाई अन्यथा न लीजिएगा, पूरी धरती पर सास बहू लड़का का झगड़े अधिकार का है। सासू मैया सोचती है कि अभी आ गई है तो हमारे सब काम खत्म कर दिया। सासू माँ को क्या चाहिए कि अपने बच्चा को बहू को सौंप दे, बेटी अब तक हमने इसको बड़ा किया, अब तुम संभालो, कहानी खत्म ना। युद्ध शुरू होता है। अब ले हम संभल लिए, अब ये लिया नहीं की माई ले हो गया काम। बेचारा सबसे दुर्गति तो लड़का की होती है। हैं राम की धुन में धूमी रमाएं जाएं तो जाएं, माई से कहो तो लेकिन का माई नाराज, लेकिन की माई से कहो तो ई माई नाराज। बेचारा ससरी लगा लेता है। हालत बड़ी विचित्र, भगत जैसे भगवान हो जाते भैया, क्या कहे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।